प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी ही जिंदगी में पीपुल्स पार्टी को जानशीन दे दिया है। अपनी ही जिंदगी में पीपुल्स पार्टी के स्याह और सफेद की मालकन बना दी। अपनी ही जिंदगी में फ्री हैंड दे दिया पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में अपनी ही बहन फरियाल तालपुर साहिबा को। आपने देखा होगा कि सईद गनी जैसा शख्स जो कमिटेड पार्टी के साथ वर्कर लेवल का, लेकिन उसने भी सरेंडर कर दिया है अद्दी के सामने। अद्दी के लिए उन्होंने जो इशाइये का एहतमाम किया था, उनकी सालगिरह पर वो दीदनी था। बड़ा ही प्रोटोकॉल और वजीर आला सिंध कोने में छुपे हुए थे। अद्दी की गाड़ी कारपेट पर चली, वजीर आला सिंध की गाड़ी पीछे हटी। वजीर आला सिंध को गाड़ी अंदर ले जाने के लिए नहीं कहा गया, लेकिन अद्दी की गाड़ी अंदर आई और अद्दी को वो प्रोटोकॉल दिया गया। अद्दी के लिए न सिर्फ इतना कहा गया है, बल्कि आसिफ अली जरदारी ने तमाम तर पीपुल्स पार्टी के रहनुमाओं को अहकाम दिए हैं कि स्याह सफ़ेद की मालिक अद्दी है, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं और कोई नहीं बल्कि अद्दी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी पैगाम दिया गया है कि अगर आपको वजीर आला सिंध रहना है तो खामोश होकर यूं होकर रहना होगा। अगर इस तरह नहीं रहे तो वजीर आला सिंध से छुट्टी करवाई जाएगी। जो अद्दी कहेगी वो तुम्हें सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जो लिस्टें वज़रा के लिए अद्दी ने भेजी थी वही अप्रूव हुई, जो लिस्टें बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी थी वो रिजेक्ट हुई। आसिफ अली जरदारी ने अपनी जिंदगी में अपनी बहन फरियाल तालपुर को पीपुल्स पार्टी का ऐसे समझ लें कि गादी नशीन मुकर्रर कर दिया है। गद्दी नशीन अद्दी फरियाल तालपुर है, स्याह सफ़ेद की मालकन भी अद्दी फरियाल तालपुर है और अद्दी के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है वो अद्दी के ही मर्जी के साथ हो रहा है और अद्दी स्याह सफ़ेद की मालकन बन चुकी है। जो रहनुमा जैसे फाजिल राव शहीद के बेटे इस्माइल राव कह रहे थे कि मेरी कुर्बानियां हैं, मैं मुख्तलिफ जमातों से बड़े बड़े ओहदे छोड़कर पीपुल्स पार्टी में आया हूं, तो अद्दी के पीछे नहीं चलूंगा, तो उसे भी साइड किया गया। निसार खोड़ो ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ चलूंगा, अद्दी के साथ नहीं चलूंगा, तुम भी साइड हो जाओ। दीगर भी कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको साइडलाइन किया गया है इसी बिना पर कि वो अद्दी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। जो भी अद्दी के साथ चलने के हवाले से चला तो उसे अद्दी ने अहमियत देना शुरू कर दी। जो अद्दी के उसी दायरे अख्तियार में नहीं आया तो उसे साइडलाइन किया गया। जैसे आप देख सकते हैं कि काबीना के अंदर जितने भी अरकान उठाए गए हैं वज़रा के तौर पर, वो भी सारे नए हैं, पुरानों में से किसी को शामिल नहीं किया गया क्योंकि अद्दी ने उन्हें तकर्रुर करवाया था। अद्दी के ख्वाहिशात के मुताबिक वो आए थे। तो इसी तरह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं इसी काम ख्याली में नहीं रहे कि आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी को पार्टी का गद्दी नशीन मुकर्रर किया है, बल्कि पार्टी का हौली सोली जो जैसे सिंधी में कहा जाता है वो अद्दी फरियाल तालपुर है। और अद्दी फरियाल तालपुर के नीचे जो भी काम करेंगे वो उसी की टीम का हिस्सा होंगे। जो नीचे काम नहीं करेंगे उन्हीं के साथ उन सीनियर रहनुमाओं जैसा बर्ताव किया जाएगा जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 14 से 15 माह बीत चुके हैं, लेकिन सीनियर्स को बिल्कुल ही दीवार से लगाया गया है और जूनियर्स को आगे प्रमोट किया जा रहा है क्योंकि वो अद्दी की टीम का हिस्सा है। किसी की नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ अद्दी की चलेगी। किसी के काम नहीं होंगे जो अहकामात अद्दी के आएंगे। वजीर आला सिंध भी एक मोहरे के तौर पर रखा गया है मुराद अली शाह, जिसकी अहमियत आप उस वक्त देखते हैं जब सईद गनी और वकार मेहदी के यहाँ एक इशाया दिया गया था अद्दी फरियाल तालपुर के सालगिरह के मौके पर, और वजीर आला सिंध एक अननोन पर्सन के तौर पर बैठा हुआ था। उसे वो अहमियत नहीं थी जो अद्दी फरियाल तालपुर साहिबा को अहमियत दी गई थी। जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ काम कर रहे थे, जो उसके टीम का हिस्सा थे, उन्होंने भी महसूस किया है कि अगर आगे चलना है तो अद्दी का दामन थाम लेना है। अगर अद्दी का दामन हमने छोड़ दिया और बिलावल भुट्टो जरदारी का दामन पकड़ लिया तो हम वजारतों से और पीपुल्स पार्टी से दूर हो जाएंगे। तो अद्दी है और अद्दी के सर पर शफकत और साया अद्दे का है, और जब तक अद्दा है तो अद्दी है। अद्दी की जो गिरफ्त है वो इस वक्त पार्टी पर मजबूत हो चुकी है, और जो गिरफ्त बिलावल भुट्टो जरदारी की होनी चाहिए थी या आसफा भुट्टो जरदारी की होनी चाहिए थी वो नहीं है और अद्दी की मौजूद है।